Hello, hello students. Welcome to the session number 3 of Adobe Photoshop. So, what we are going to cover today, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, layers और कुछ एनिमेशन टाइप का कुछ करने के लिए एडिटिंग विद फोटो. आज हम करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज लाइक लेयर्स एंड पैलेट्स. पैलेट्स का बेसिक यूज़ क्या होता है? टू प्रोवाइड यू द फैसिलिटी टू equipped with all the latest tools and facilities along with the utilities. कुछ पैलेट्स मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, कलर पैलेट्स लाइक एंड टूल बॉक्स. सबसे पहला तो हमारा जो है टूल बॉक्स है, जो कि हमने किया भी था. देन लेयर एंड देन कलर पैलेट. ओके, टूल बॉक्स पैलेट हम देख चुके हैं. इसमें हमने मार्की टूल और ये ग्रेडियंट टूल इन सबको यूज़ किया. कलर पैलेट में हमारे पास 3 प्रीसेट थे, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. बेसिकली ये वैसे अलग अलग टाइप के कलर्स को प्रोवाइड करवाता है. लैब कलर हो गया, जिसमें CMYK कलर हो गया, RGB कलर हो गया. ये अलग अलग कलर्स जो है आपके अलग अलग पिक्चर्स के लिए अवेलेबल रहते हैं. लाइक लेयर पैलेट. लेयर पैलेट में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर आप वैल्यू डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं. यहाँ पर आप वैल्यू डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं. और यहाँ पे आप इस स्लाइडर को देख रहे हैं, इसे हम ट्राइंगल कॉल करेंगे. ये ट्राइंगल को आप स्लाइडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो पावर होती है वो कम ज़्यादा होगी, जिससे इसका इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा नीचे इस एरिया में. व्हाट इज़ द रेशो ऑफ रेड टू ग्रीन एंड ग्रीन टू ब्लू. ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर, दिस ब्लैक कलर इज़ अ फोरग्राउंड कलर एंड द वाइट इज़ अ बैकग्राउंड कलर. फोरग्राउंड कलर जो हमें पहले दिखता है और बैकग्राउंड कलर वो जिस पे हम काम कर रहे होते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप होता है वो ट्रांसपेरेंट विंडो को अडेप्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग्स. ये लेयर पैलेट है. लेयर पैलेट में आप जो भी काम करते हैं वो आपका विजिबल रहता है. यहाँ पर आपकी लेयर बन के आ जाती है और इससे आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं, इससे लेयर को आप क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज टू ऐड इफेक्ट्स, वो आप यहाँ से कर सकते हैं. लाइक नेक्स्ट, पैलेट्स को यूज़ करना डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं. उसकी रेजोल्यूशन आपको एज अकॉर्डिंगली चेंज करनी होती है. पैलेट्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं. फोटोशॉप ये फैसिलिटी आपको देता है. जब आप उन्हें दिखाना चाहते हो तो आप क्लिक करके आउटसाइड उसको गायब कर सकते हो. यू कैन चेंज, यू कैन रीअरेंज, वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू विद द पैलेट्स एज वेल एज विद द लेयर्स. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ पैलेट्स. सबसे पहले पैलेट हमें मिलती कहाँ पर है? कलर पैलेट हो गई या फिर नेविगेशन पेन हो गई, ये सारी हमें मिलती हैं फोटोशॉप के अंदर. लाइक मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ. जैसे हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं, मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है. नाउ दीज ऑल आर द पैलेट्स. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आप देख रहे हैं इस एक पैलेट को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया जस्ट बाय होल्डिंग द क्लिक. इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ. ये रीसाइज बटन होता है और ये इंटेंसिटी बटन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इससे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ. इससे बेसिकली जो भी हम इमेज लेते हैं उस इमेज का पता लगता है हमें. और मान लीजिए ये चीज़ें आपके सिस्टम में नहीं शो हो रही हैं और मान लीजिए गायब हैं, जैसा कि मैं इनको आपको करके दिखाऊंगा. ये हिस्ट्री पैलेट हो गई. इस तरीके से अगर मान लो आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं और आप वापस लेके आना चाहते हो, तो आपको जस्ट क्या करना होगा, विंडो नाम के ऑप्शन पे जाके वर्क स्पेस ऑप्शन होता है जिसमें आपको रिसेट पैलेट लोकेशंस पे क्लिक करना होगा. ये ऑटोमेटिकली रिसेट कर देगा उनकी पोजीशंस पे, चाहे आपने खोल रखी हो या नहीं खोल रखी हो. नाउ बात आती है इसकी. ये लेयर पैलेट होती है, जैसे मैं बता चुका हूँ. यहाँ से आपको नई लेयर जो है डिलीट होती है, यहाँ से लेयर जो है आती है. आप देख सकते हैं माउस को जैसे मैं लेके गया वहाँ पे उसने कुछ ऑप्शंस दिखाने स्टार्ट कर दीजिए. नाउ कमिंग टू द टॉपिक अगेन, ड्रैग एंड ड्रॉप से मैं इसको कर सकता हूँ. डबल क्लिक करने से आई कैन रीस्टोर. दिस इज़ द मिनिमम साइज फॉर ए पैलेट टू बी रीस्टोर. जब मैं इसे दोबारा डबल क्लिक करूँगा तो ये ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेगा. ये कलर्स जैसा मैं दिखा रहा था आपको, कम ज़्यादा करने पे यहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं. मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ भी पुट कर सकता हूँ. लाइक 34 मैंने एंटर किया और डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यू हो गई. किसी फ़ोटोज़ में पहले से अगर आपको वैल्यूज़ कही गई हैं कि आपको यही वैल्यू यूज़ करनी है तो यू कैन यूज़, बट द डिफ़ॉल्ट इंडेक्स इज़ 0 0 0. द रेशो इज़ टोटली 0 फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू. नाउ किसी पैलेट को जैसे बताया गया ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आप इधर से उधर उसको लेके आना चाहते हैं
पैलेट को स्टोर करने के लिए हमें पैलेट को इधर उधर कहीं पे भी कर सकते हैं जस्ट बाय ड्रैगिंग इट हेयर एंड देयर। ओपन तब तक रहेंगी ये पैलेट्स जब तक आप चाहते हो, जब तक नहीं चाहते हो तब आप क्लोज कर सकते हो। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द क्रॉस साइन। टूल प्रीसेट में जाके भी आप पैलेट्स को चेंज कर सकते हैं। पैलेट मैनेजर में जाके अलग अलग तरीके हैं काफ़ी, क्रिएट ए टूल प्रीसेट, टूल प्रीसेट भी आप बना सकते हैं। देयर इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड कि आप अपने हिसाब से टूल्स को ऐड कर सकते हैं। टूल प्रीसेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, टूल प्रीसेट बटन पे क्लिक कीजिए ऑप्शन बार में, देन एक प्रीसेट ले लिया वहाँ से और वहाँ से उसको अप्लाई कर दिया, सेलेक्ट ए प्रीसेट, और जितने भी आप पैलेट्स चाहते हैं उन सबको दिखाना या नहीं दिखाना वो सारे आप टूल प्रीसेट बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ 4 विंडोज़ ओपन है, मैंने ये क्लोज कर दिया और ये क्लोज कर दिया। मैं चाहता हूँ सिर्फ लेयर वाली और कलर पैलेट मेरे पास अवेलेबल रहे। विंडो में जाके वर्क स्पेस, सेव वर्क स्पेस, मैंने इसको नाम दे दिया एग्जाम्पल नाम से। तो जैसे मैं विंडो को रिसेट पैलेट लोकेशन पे करूँगा तो मुझे चाहिए अपने वाला, मैंने एग्जाम्पल पे क्लिक किया और मेरे सामने मेरे वाला प्रीसेट आ गया। इससे फैसिलिटी क्या रहती है, फैसिलिटी नहीं, इससे रहती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो कि हमारे पास विजिबल अगर रहेगा तो उसको हम करते हुए चले जाएंगे। नाउ दिस विल द बिगेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय फोटोशॉप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टूल प्रीसेट हम कर चुके हैं। पैलेट्स को दिखाना रिसेट में हम जाके कर सकते हैं या फिर किसी भी एक पैलेट को शिफ्ट टैब से भी हम शो और हाइड कर सकते हैं। शिफ्ट टैब से आप देख रहे हैं कि सारी पैलेट्स गायब भी हो रही हैं और शो भी हो रही हैं बाय यूजिंग शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट कंट्रोल के ऊपर होता है। नाउ पैलेट डिस्प्ले को मैं चेंज करना चाहता हूँ, आई वांट टू रीअपीयर या आई वांट टू जस्ट मेक इट लुक बेटर, सो आई कैन यूज एज आई हैव यूज बाय द नेम ऑफ एग्जाम्पल, आई कैन डू मच मोर विद दिस थिंग। नाउ जो आप ये देख रहे हैं माइनस साइन, दिस इज फॉर मिनिमाइज एंड दिस क्रॉस साइन इज फॉर क्लोजिंग। These are the layers that are going to be visible and these are the different channel through which you are going to operate and this is the path on which you are going to work। वैसे नॉर्मली जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं कि आपने कितने कितने उसमें ऑप्शंस अप्लाई किए हैं, कितने नहीं किए हैं। अभी एक लेयर्स को हम देखते हैं। लेयर बेसिकली क्या होता है, एक इमेज है उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट शीट मैंने कर दिया ऐड। तो ये एक इमेज है जिसमें एक तो इमेज दिख रही है, उसके नीचे मैंने एक और इमेज को रख दिया, यहाँ पे मैंने एक आर्ट वर्क अप्लाई कर दिया, ये ओरिजिनल है। जब मैं इसे फ्रंट से देखूंगा तो मुझे एक पूरी पिक्चर एक साथ दिखाई देगी। जैसा मैंने बताया भी था पहले कि आई जो है जहाँ पर विजिबल होती है वहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। नाउ डिलीट करना और ऐड करना जस्ट वेरी सिंपल वर्क इन फोटोशॉप। नाउ layers will be visible or invisible as according to the requirement of the person that is going to use that। now layers को हम मर्ज भी कर सकते हैं दो तरीके से, मर्ज डाउन एंड मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल में जितनी भी लेयर्स होती हैं सारी लेयर्स मर्ज हो जाती हैं। मर्ज डाउन में नीचे वाली लेयर के साथ वो मर्ज किया जाता है, मर्ज मतलब मिलाना। नाउ लेयर्स ऐड करने के लिए जस्ट यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ये एरिया होता है जहाँ पे हम क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना उसको। नाउ मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ इसमें that we can use a very best part of this Photoshop workshop। now go to file and then hit the new button। now it will show you a pop-up asking for you what you want to create, like I just want to name it like demo and okay। now you can see this is the window that is being opened। a background है जिसपे ताला लगा हुआ है, डबल क्लिक किया इस पे, इसको अनलॉक करने के लिए इट जस्ट मेक इट बैकग्राउंड से इसे लेयर में कन्वर्ट कर देगा। ये ओके किया। नाउ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, आई कैन डिलीट। क्रिएट करना चाहता हूँ तो आई कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन सी द नेमिंग गोज फ्रॉम 0 1 2 3। नाउ दिस इज द लेयर पैटर्न हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन एंड हाउ वी कैन ऐड। देयर आर टू वेज। मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया क्लिक करके और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसमें, ये भी एक तरीका है डिलीट करने का। नहीं तो सेलेक्टेड पे जाके मैं इसको डिलीट पे करूँगा तो भी ये डिलीट करेगा। इट विल आस्क यू कि लेयर 3 को आप डिलीट करना चाहते हैं, येस आई वांट टू डिलीट, आई हैव डिलीटेड। नाउ लेयर 2 इज आल्सो वी वांट टू डिलीट, क्लिक एंड डिलीट। यू कैन आल्सो कलर इट, राइट क्लिक ऑन दिस। इफ यू वांट टू मेक इट डुप्लीकेट लेयर देन डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कीजिए, और डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके भी आप इस पर डिलीट कर सकते हैं। नाउ
इस लेयर पे मैं कुछ आर्ट वर्क क्रिएट कर रहा हूँ, एनीथिंग जस्ट आई वांट टू क्रिएट ऑन दिस। मैंने कुछ भी क्रिएट किया, आप देख सकते हैं एक तो ये इमेज है। अब मैं एक और लेयर इसमें ऐड कर रहा हूँ, इस लेयर को मैंने हटा दिया आई को, तो सिर्फ वही लेयर विजिबल हुई जहाँ पर मैं चाहता था। तो जिस जिस पे आई है सिर्फ वही विजिबल होगी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। लाइक आई एम यूजिंग द नेम एग्जाम्पल, नेम मैंने लिखा टेक्स्ट टूल के थ्रू, जो हमने पढ़ा था पहले। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ये बड़ा होता चला गया। इससे लिखने के बाद टेक्स्ट टूल से बाहर आने के लिए कंट्रोल टी से आप बाहर आ सकते हैं। नाउ पाथ सिलेक्शन से सेलेक्ट टूल के थ्रू आपने इसको इधर उधर कर दिया। अगर आप ट्रांसफॉर्म भी करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो यू कैन यूज कंट्रोल टी, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद दिस। ये रोटेट के लिए आ गया, यू कैन रोटेट इट। इफ यू वांट टू रीसाइज इट देन यू कैन यूज आल्सो दिस। And also one thing that is being provided by Photoshop is that you can make it transform in 3D. What you have to do, you have to hold the control key. Now you can see a pointer seems to be appear on the text on the left and upper left corner. Now you can just drag and drop and you can see I can do this in 3D way. This is the best part. You can do with image also. Now इससे बाहर आने के लिए कंट्रोल एंटर से आप बाहर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस टेक्स्ट के साथ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। ऑल वट आई कैन डू इज़ आई जस्ट वांट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। अगर मैं इस कलर को देखूं और इसको देखूं तो दोनों चीज़ें एक साथ विजिबल हैं। अगर मैंने दोनों पे आईज कर रखे हैं, जिस भी आई को मैं हटाऊंगा सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर विजिबल होगी। और लाइक मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल आई कर रहा हूँ तो ये इन्वर्ट कलर हो गया। इस पे जाके मैंने क्लिक किया तो वो कलर, अगर मैं दोनों पे आई रख के काम करूंगा तो इट कैन बी पॉसिबल कि आई कैन आई कैन टी कंट्रोल टी एंड कंट्रोल आई कैन मेक इट डिफरेंट बाय यूजिंग एनी अदर टूल्स। लाइक व्हाट कैन आई डू इज जस्ट आई हैव टू जस्ट इंसर्ट ए magic wand tool by pressing W or by just clicking on this. Now I just want to create a gradient on this, or this will be happen by using a rainbow or any kind of picture. Suppose I am taking this simple example. I just use Control Shift plus V to in the selected area and I can just fill the color as well. जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, एट एनी मोमेंट आप कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। लाइक मैंने गुलाबी को सेलेक्ट किया और ओके किया। जैसे मैंने ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया तो जो भी कलर सेलेक्टेड था, जो भी एरिया सेलेक्टेड था, वहाँ पे इसने पिंक कलर को अप्लाई कर दिया। सबसे खास बात, जैसे आपने इसको यूज़ किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और लेयर ऐड हो गई। चैनल्स पे आप जाएँ तो यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको रेड ग्रीन ब्लू की कलर की वेरिएशंस यहाँ पर हैं। अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेरिएशंस होती हैं जिसके बेसिस पर हम इसको कवर करते हैं। Now just by doing this you can see what the difference is all about using a layer and the palettes. Now the merging option, I can right click on this and I can merge by selecting layer and then merge down. पर उससे नीचे कोई ना कोई लेयर होनी चाहिए जिस पे आप मर्ज कर सकें। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ई करूँगा तो जितनी भी लेयर्स विजिबल हैं आप एक ही बारी में सबकी सब मिल जाएंगी। What I can do, I just want to merge it down. मैं चाहता हूँ इसे नीचे वाले से मर्ज करना, तो जस्ट क्लिक किया, कंट्रोल ई प्रेस किया और ये नीचे वाले से मर्ज हो गया। ओके, नाउ गॉट यू। कंट्रोल आई से फिर इन्वर्ट कलर कर दिया एंड नथिंग मोर देन दैट। दिस इज द बेसिक यूज ऑफ लेयर्स एंड ऑल ऑप्शंस एसोसिएटेड विद देम। नाउ व्हाट आई वांट टू मेक श्योर, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ। नाउ you can just try to make a logo for a company or for your business purposes, and if you are a school going student then you can make your own for your school, whatever you have studied or not, and just want to create a banner for your institute you want to create, or jokes apart. Now thank you very much student for having this wonderful session. Nice to meet, and we'll be back into the next session. Goodbye.